सो द क्वेश्चन इज कि ये दो कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर है और फिर उसी कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। सो द क्वेश्चन इज इन दोनों सिचुएशन में दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड विद द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, दैट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। तो वो देखेंगे हम लोग। तो एक बात है कि जब बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर होता है, व्हेन यू आर कनेक्टिंग अ कैपेसिटर टू अ बैटरी, उसका वोल्टेज फिक्स हो जाता है। जो बैटरी का वोल्टेज हो गया वही कैपेसिटर का वोल्टेज हो चुका है। तो इसीलिए क्या होगा, इवन आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज गोइंग टू रिमेन सेम। Potential difference between the plate is going to remain the same as battery will ensure that same potential difference is there. Now इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे बोले, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट तो डी ही रहेगा। यहाँ पर भी सेपरेशन डी है, यहाँ पर भी सेपरेशन डी है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था प्लेट्स के बीच में, V, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है और V डैश तो सेम हुए। तो V इज इक्वल टू V डैश, जो हम लोगों ने बैटरी वाला क्राइटेरिया देकर के कहा। ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा मैंने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, V बाई डी, बिकॉज बीच के रीजन में तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इट इज V बाई डी। सो इट इज E। सो E डैश क्या हो जाएगा, E डैश विल बी V डैश बाई D डैश, D डैश इज सेम एज D। नाउ बट V डैश क्या है, V डैश तो V के बराबर है, यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है। सो वी कैन से कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू V बाई डी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, जब बैटरी से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, बट हाउ इज दिस इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कैसे होगा, बिकॉज इस सिचुएशन में यदि चार्ज Q और Q माइनस Q है प्लेट्स के बीच में, तो इस सिचुएशन में Q नहीं रहेगा, वो Q डैश हो जाएगा। इट विल चेंज, चार्ज अपियरिंग ऑन द प्लेट्स विल चेंज। तो बैटरी क्या करेगी, बिकॉज इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा K टाइम्स, so the new capacitance will be, if this is the old capacitance, if this is epsilon naught A by D, this is the capacitance here, C is equal to, तो इस केस में कैपेसिटेंस C डैश क्या हो जाता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, और यदि वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो इफ यू इंक्रीज कैपेसिटेंस, चार्ज विल इंक्रीज, देयरफॉर दिस Q डैश चार्ज इज डिफरेंट। तो ये Q डैश चार्ज होगा कितना, दिस Q डैश चार्ज विल बी इक्वल टू C डैश इंटू सेम V, एंड C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D एंड दिस इंटू V, दिस इज Q डैश। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, बिकॉज दीज आर पैरेलल प्लेट्स, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, लेट अस से कि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये आपका Q डैश चार्ज है बट बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। I am saying कि there is a Q dash charge but there is no dielectric here। तो इसके सेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी यहाँ पर E डबल डैश, है ना। E डबल डैश इज इलेक्ट्रिक फील्ड वैन बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है बट चार्ज कितना है, Q और माइनस Q डैश है, Q डैश और माइनस Q डैश है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E डबल डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता है। अभी सिग्मा क्या होगा, चार्ज बाई एरिया। सो चार्ज बाई एरिया हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इट विल बी Q डैश बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग बोल सकते हैं। बिफोर दिस जब यहाँ पर प्लेट्स में कितना चार्ज था, हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, यदि यहाँ पर जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कितना चार्ज था, यहाँ पर तो Q और माइनस Q था, तो फिर ये E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये हमको सिग्मा डैश लिखना चाहिए, तो ये दिस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अभी यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, अभी ऊपर वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो E डबल डैश न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ना दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक, तो वो कितना मिलेगा, K एप्सिलॉन नॉट A V, ये चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बाई D, फिर इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वाला ये। सो नाउ थिंग्स विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम हियर, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, A कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग K टाइम्स ऑफ V बाय D। सो E डबल डैश क्या हो जाएगी, इट विल बी K टाइम्स ऑफ V बाय D।
तो दिस इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज K इंटू ई, ये वाला ई, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पर तो वैक्यूम तो नहीं है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, जो फील्ड में जस्ट क्या चेंज हो रहा है, चार्ज में कोई चेंज नहीं करेंगे, पहले वैक्यूम रखा था, अभी हम लोग यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी K टाइम्स घट जाएगी, है ना। सो नाउ वी आर पुटिंग विथ डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है, तो वो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और बट चार्ज Q डैश ही है, Q डैश और माइनस Q डैश, ठीक है। बट इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में अंतर क्या है, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, चार्ज सेम रखा मैंने। तो अभी जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E डैश, वो क्या हो जाएगा, वो E डबल डैश बाई K होगा, और E डबल डैश बाई K करोगे तो ये क्या है, K टाइम्स ऑफ E बाई K करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि E डैश इज सेम एज E। ऑफ कोर्स ऊपर वाला पोटेंशियल के सेंस में प्रूफ करना इट्स वेरी सिंपल, उससे डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ रहा है। बट सपोज ये हमको कंफ्यूजन होता है कि जनरली क्या करते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर फील्ड को बाई K करना पड़ता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड किसका बाई K करना है। तो चार्ज को सेम रखते हुए एक बार वैक्यूम के कारण फील्ड निकालना है, और चार्ज को सेम को रखते हुए बीच में दूसरी बार डाइलेक्ट्रिक रखना है, और इसके फील्ड को इससे डिवाइड करना है, मतलब E डबल डैश को K से डिवाइड करना है। इस वी कैन नॉट राइट द फील्ड E बाई K, E डैश कैन नॉट बी रिटन E बाई K, बिकॉज इस सिचुएशन में और इसमें अंतर क्या है, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर चार्जेस सेम नहीं है, तो हम लोग ये रिलेशनशिप नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट से कि E डैश इज इक्वल टू E बाय K, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज भी चेंज हो जा रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जब बैटरी से कनेक्शन मेंटेन करते हुए हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो पहले का पोटेंशियल और बाद का पोटेंशियल सेम होता है, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड और बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, बट चार्जेस सेम नहीं रहते। पहले चार्ज यदि Q है तो बाद में चार्ज कितना हो जाता है, Q डैश हो जाता है, और Q डैश इज मोर देन Q, एंड कैपेसिटेंस इज ऑल्सो मोर देन द ओल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एंड चार्ज चेंजेस, बट कैपेसिटेंस है ना, C एंड Q these change, but V and E no change। when, है ना, दोनों हम लोग किस केस की बात कर रहे हैं, बैटरी स्टेज कनेक्टेड, बैटरी का कनेक्शन मेंटेन करने के साथ ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन यदि हम लोग कर रहे हैं